नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 6 से पाठ संख्या 13। जी बच्चों, आज प्रस्तुत है वर्ग 6 से पाठ संख्या 13, लेसन नंबर 13, जिसका नाम है बच्चों लॉफिंग सॉन्ग। जी बच्चों, जिसका नाम है लॉफिंग सॉन्ग। और यह रचना जो है ना विलियम ब्लेक की है। किसकी रचना है बच्चों? विलियम ब्लेक की रचना लॉफिंग सॉन्ग। तो आइए पहले वार्मर पढ़ते हैं बच्चों। लिखा है कि डिफरेंट पीपल, डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग या भिन्न भिन्न, पीपल का मतलब होता है लोग, यानी भिन्न भिन्न लोग, अलग अलग लोग, लॉफ हंसते हैं, इन डिफरेंट वेज यानी भिन्न भिन्न तरीकों से, वेज का मतलब होता है तरीका, यानी भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न तरीकों से हंसते हैं। बच्चों, कोई खिलखिला के हंसता है, कोई मुंह बंद करके हंसता है, कोई मुंह खोल करके हंसता है, कोई ठठक्का मार के हंसता है। तो आप भी गौर करेंगे कि अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से हंसते और मुस्कुराते हैं। कैन यू डू अ मिमिक्री? मिमिक्री मतलब होता है बच्चों नकल करना। जी, मिमिक्री का मतलब होता है नकल करना। कैन यू डू ए मिमिक्री? शोइंग डिफरेंट वेज ऑफ लॉफिंग, यानी विभिन्न प्रकार के जो हंसने का तरीका होता है ना, क्या आप उसकी नकल कर सकते हैं? ठीक है, तो आइए बच्चों अब इस कविता को पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। विलियम ब्लेक की रचना लॉफिंग सॉन्ग। बच्चों, विलियम ब्लेक के बारे में बताऊं आपको कि विलियम ब्लेक जो है ना, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह नेचर को बहुत पसंद करते हैं और इनकी कविताएं भी होती हैं नेचर अर्थात प्रकृति पर ही निर्भर होती है, प्रकृति पर आधारित होती है और यह प्रकृति का हमेशा गुणगान करते हैं, जैसा कि अधिकतर कवि करते हैं। तो बच्चों लिखा है कि व्हेन द ग्रीन वुड्स, ग्रीन का मतलब होता है हरे भरे और वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन जब वुड में एस लग जाए ना बच्चों तो ये लकड़ियां नहीं होता, इस वुड्स का मतलब होता है जंगल। जी बच्चों, फॉरेस्ट होता है। तो यहाँ पे विलियम ब्लेक कह रहे हैं कि व्हेन द ग्रीन वुड्स लॉफ, जब हरे भरे जंगल लॉफ करते हैं मतलब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं, विद द वॉइस ऑफ जॉय। बच्चों, वॉइस का मतलब होता है आवाज़ और जॉय का मतलब होता है खुशी या आनंद। यानी जब हरे भरे पेड़ पौधे, जब हरे भरे जंगल लॉफ विद द वॉइस ऑफ जॉय, जब वे खुशियों की आवाज़, वॉइस ऑफ जॉय बोलते हैं बच्चों, खुशियों की आवाज़ के साथ जब वे हंसते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि जब जंगलों से जब हवा बहती है ना, तो हवा के साथ जंगल के जो पेड़ पौधे होते हैं ना खूब हिलते हैं, डोलते हैं, उनकी पत्तियां हिलती हैं, डुलती हैं और सरसराहट की आवाज़ आती है। उसी सरसराहट की आवाज़ को यहाँ पर वॉइस ऑफ जॉय कहा गया है। क्या कहा गया? वॉइस ऑफ जॉय कहा गया है। तो पहली पंक्ति का अर्थ हुआ कि जब हरे भरे ग्रीन वुड्स, जब हरे भरे जंगल सरसराहट की आवाज़ के साथ मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, एंड द डिम्पलिंग स्ट्रीम। बच्चों, स्ट्रीम का मतलब होता है स्मॉल रिवर, छोटी पतली नदी को स्ट्रीम कहते हैं, और डिम्पलिंग का मतलब होता है बच्चों झूमती हुई। जी बच्चों, जब नदी बहती है ना तो पानी अप्स एंड डाउन्स होता है, पानी ऊपर जाता है, नीचे आता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, उसी को डिम्पलिंग कहा गया है। तो विलियम ब्लेक कहते हैं कि एंड द डिम्पलिंग स्ट्रीम, और जब झूमती हुई नदियां रन्स बाई मतलब गुजरती हैं, लॉफिंग मतलब हंसते हुए। विलियम ब्लेक कहते हैं कि जब हरे भरे जंगलों से हवा गुजरती है ना तो गुजरने से सरसराहट की आवाज़ आती है, उसी आवाज़ के साथ हरे भरे जंगल भी क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं, और झूमती हुई नदियां भी जब मुस्कुराते हुए गुजरती है। व्हेन द एयर, और जब हवा, व्हेन द एयर, और जब हवा डज लॉफ मुस्कुराती है विथ आवर मेरी विट। बच्चों, नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 बच्चों को दिखाया गया है। बच्चों, ये मैरी है, सुसैन है और एमिली है, और कुछ यहाँ पे पक्षी भी दिखाए गए हैं, हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाए गए हैं ना। तो ये जो 3 बच्चे हैं ना, इनकी जो आपस में जो हंसी खुशी वाली बात हो रही है ना, उसी को मैरी वीट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ये जो मैरी वीट देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है हंसी खुशी वाली बातें। ये तीनों बच्चे आपस में खिलखिला करके, मुस्कुरा करके, हंस हंस करके हंसी खुशी वाली बातें कर रहे हैं ना।
तो लिखा है कि व्हेन द एयर डज लॉफ विथ आवर मेरी वीट। तो यहाँ पे विलियम ब्लेक कहते हैं कि जब हमारी हंसी खुशी वाली बातों को सुन करके हवा भी क्या करती है, मुस्कुराती है। एंड द ग्रीन हिल, और हरी भरी पहाड़ी, हिल का मतलब पहाड़ी होता है, और हरी भरी पहाड़ी भी लॉप्स, मुस्कुराती है, विद द नॉइज ऑफ इट। यानी जब हमारे खिलखिलाने की आवाज़ को, जब हमारे मुस्कुराने की आवाज़ को, जब हमारे हंसने की आवाज़ को पहाड़ियाँ भी सुनती हैं ना, तो वह हरी भरी पहाड़ियाँ भी मुस्कुराती हैं। तो बच्चों जो 4 पंक्तियाँ आपने देखी ना, तो पहले पंक्ति में ग्रीन वुड्स की बात हुई है, दूसरे में डिम्पलिंग स्ट्रीम की बात हुई है, तीसरे में एयर की बात हुई है, और चौथे में ग्रीन हिल की बात हुई है। ये सब प्रकृति का गुणगान है। विलियम ब्लेक कह रहे हैं कि जब हरे भरे जंगलों से हवा गुजरती है ना, तो हवा का गुजरना उनके लिए खुशियाँ होती हैं। जब नदी बहती है ना, तो नदियों का बहना नदी के लिए क्या होती है, खुशी होती है। और जब हंसी खुशी वाली बातें हवा सुनती है ना, तो वह हवा का मुस्कुराना होता है। और जब इन सारी चीज़ों को देखती हैं ना, तो हरी पहाड़ियाँ भी क्या होती हैं, मुस्कुराती हैं, क्योंकि खूबसूरत चीज़ें उनके लिए भी मुस्कुराना होता है। आगे कह रहे हैं विलियम ब्लेक, व्हेन द मिडोज। बच्चों मिडोज का मतलब होता है फील्ड ऑफ ग्रास, घास के विशालकाय बड़े मैदान को मिडोज बोलते हैं। तो व्हेन द मिडोज लॉफ, जब घास के मैदान क्या होते हैं, हंसते हैं, विथ लाइवली ग्रीन, जब घास के मैदान में घास जब उगते हैं ना बच्चों, और जब बड़े बड़े हरी हरी घासें उग आती हैं ना, तो उन हरी घासों के कारण वह चारागाह भी क्या होते हैं, मुस्कुराते हैं। एंड द ग्रास होपर, बच्चों ग्रास होपर मतलब टीडा होता है, या एक इंसेक्ट होता है, या एक कीड़ा है। एंड द ग्रास होपर लॉप्स इन द मेरी सीन। बच्चों मेरी सीन, इस सीन का मतलब होता है दृश्य। क्या होता है बच्चों, दृश्य। इस सीन का मतलब होता है दृश्य। और जब ग्रास होपर मतलब टीडा, एक इंसेक्ट, मैरी सीन को, इन खूबसूरत दृश्यों को देखता है, यानी जंगल को मुस्कुराते हुए देखता है ना, बहती हुई नदियों को देखता है, जब खूबसूरत बातों से हवा को मुस्कुराते हुए देखता है, इन सारी चीज़ों को देख करके पहाड़ियों को मुस्कुराते हुए देखता है, मिडोज़ में ग्रास को मुस्कुराते हुए देखता है, तो इन खूबसूरत दृश्यों को देख करके ग्रास होपर लॉप्स, तब वह टिड्डा भी मुस्कुराने लगता है। व्हेन मैरी, सुसैन एंड एमिली, ये 3 बच्चों की चर्चा हुई है। व्हेन मैरी एंड सुसैन एंड एमिली, यानी जब मैरी, सुसैन और एमिली विथ दियर स्वीट राउंड माउथ सिंग हा हा ही, जब ये 3 बच्चे जिनका नाम है मैरी, सुसैन और एमिली, स्वीट राउंड, अपने मुंह को, अपने सुंदर मुंह को गोल करके सिंग गाते हैं, हा 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 हे, तब बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य का निर्माण होता है। When the painted बर्ड्स का मतलब वो पेंट से बनाए गए पक्षी नहीं हुआ बच्चों। पेंटेड बर्ड्स का मतलब होता है रंग बिरंगे पक्षी। When the painted birds, जब रंग बिरंगे पक्षी, लॉफ इन द शेड का मतलब होता है पेड़ की छाया, जब रंग बिरंगे पक्षी पेड़ की छाया में लॉफ करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं, चहचहाते हैं ना, कब, सुनिए, where our table with cherries and nuts is spread, यानी ये जो पेड़ दिखाया गया है ना, आप बुक में देखेंगे तो इसमें एक टेबल होना चाहिए। इसमें टेबल चूंकि नहीं बना है, तो उस पेड़ के नीचे एक टेबल है, और उस टेबल पे चेरी क्या है, एक फल है बच्चों, एक फ्रूट है। ये चेरी बिखरी पड़ी है, नट्स, मेवे, काजू, किशमिश, बादाम, छुहाड़ा भी उस पे फैला पड़ा है। कहाँ, पेड़ की छाया में एक टेबल है, उस टेबल पे चेरी और नट्स, चेरी मतलब एक फल है ये, और नट्स का मतलब होता है सूखे फल, मेवे फैले पड़े हैं, है ना। और वहीं पे पेंटेड बर्ड्स, रंग बिरंगी पक्षी आते हैं, उनको खाते हैं, एंड लॉफ इन द शेड, और उसी पेड़ की छाया में वे चहचहाते हैं, वे गाते हैं, वे मुस्कुराते हैं, वे खिलखिलाते हैं, वे खूब हंसते हैं। और तब विलियम ब्लेक कहते हैं, तब वो चारों बच्चे कहते हैं, कम, आओ, आप भी आओ। यानी ये जो बच्चे हैं ना, यह खूबसूरत वादी में सबको बुला रहे हैं, ग्रीन वुड्स को भी बुला रहे हैं, डिम्पलिंग स्ट्रीम को बुला रहे हैं, एयर को बुला रहे हैं, ग्रीन हिल को बुला रहे हैं, मेडोज को बुला रहे हैं, ग्रास होपर को बुला रहे हैं, ये सबको बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि आओ, कम, आओ, लीव, आओ, जिया जाए,
एंड बी मैरी, और खुश होया जा। ये बच्चे सबको बुला रहे हैं कि आओ, लिव, जियो, एंड बी मैरी। मैरी का मतलब यहाँ पे हैप्पी हो जाएगा। और खुश रहो, आओ, जियो और खुश रहो। एंड ज्वाइन विथ मी, और मुझसे जुड़ जाओ, यानी आओ मेरे साथ, हम लोगों से तो आप भी जुड़ जाओ, आओ, जियो और खुश रहो। टू सिंग द स्वीट कोरस ऑफ हा 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 हे। बच्चों, ये जो कोरस देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है समूह गान। आओ हमारे साथ समूह में जुड़ जाओ और हम सब लोग मिल करके एक साथ हा 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 ही गीत गाएं। तो यह खूबसूरत कविता वर्ग 6 से लाफिंग सॉन्ग थी, विलियम ब्लेक की रचना थी, जिसको आपने देखा। इस कविता को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ें और फिर इस कविता का आनंद लें। अगर आज की पोएट्री पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें। और बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे ज़रूर जाएं। प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ वर्ग 6 से वर्ग 12 तक के लिए बहुत सारी मटेरियल्स अवेलेबल हैं। तो आप अपने पसंद की वीडियोस को देखें, अपने सुझाव दें और आपको क्या चाहिए उसकी डिमांड भी करें। तो इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।